नमस्कार बच्चों, केमिस्ट्री की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं विनोद वत्स गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बास की तरफ से केमिस्ट्री की दुनिया में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा बेटा डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल्स, और उनके अंदर हमने जो है पढ़े थे एक स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट्स और दूसरा जो था नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट्स। Stoichiometric defects are occurs in stoichiometric compounds. Stoichiometric compounds are those compounds in which ratio between the cations and anions is exactly same to that of their chemical formula. It means there is no change in the stoichiometry of the compounds, and any kind of defect in such compounds are called stoichiometric defects. Stoichiometric defects को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा, एक है शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा जो हमारे पास है फ्रैंकल डिफेक्ट। ये आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पक्का मिलता है। तो आइए, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है। इसका जो नाम है वो जर्मन साइंटिस्ट शॉर्टकी के ऊपर रखा गया है। उसने NaCl के अंदर सबसे पहले कुछ वैकेंसी देखी थी, ऑब्जर्व की थी, तो उसी के बेस के ऊपर डिफेक्ट का नाम क्या रख दिया बेटा, शॉर्टकी डिफेक्ट्स। तो क्या होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, इसको समझने के लिए मान लीजिए हम एक आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड लेते हैं जिसका जनरल फार्मूला A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव। कैटायन के नीचे अनायन होगा B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव। यहाँ पे A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव और B नेगेटिव। इस प्रकार से ये जो कैटायन और अनायन है इनका रेगुलर अरेंजमेंट है। अब क्या हुआ कि शॉर्टकी ने ये ऑब्जर्व किया कि NaCl के अंदर जो है इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और अनायन जो थे वो क्रिस्टल लेटिस से बाहर चले गए, और वहां पे कुछ वैकेंसी थी किसकी, कैटायन की वजह से, और कुछ अनायनिक वैकेंसी थी। तो इसलिए यहाँ पे जो डिफेक्ट देखे उसने NaCl के अंदर, तो उसको डिफाइन कर दिया शॉर्टकी डिफेक्ट्स। क्या कहता है, when equal number of cation and anion goes away from the crystal lattice। मान लीजिए बेटा हमारे पास यहां से ये कैटायन बाहर चला जाए, ये कैटायन बाहर चला गया, और साथ में जो है नेबरिंग जो है अनायन, सपोज यहां से ये क्या हो गया, अनायन बाहर चला गया। तो शॉर्टकी डिफेक्ट व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन, यहां से कैटायन यहां से क्या हो गया, अनायन, संख्या में बराबर बराबर, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन गोज अवे फ्रॉम द क्रिस्टल लेटिस, देन डिसऑर्डर अराइजेस इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। जब कैटायन और अनायन इक्वल संख्या के अंदर क्रिस्टल लेटिस से छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, उस वक्त क्रिस्टल के अंदर जो डिसऑर्डर अराइज होता है उस डिसऑर्डर का नाम क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट। तो डेफिनेशन देखिए, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस, when equal number of cation and anions goes away from crystal lattice, then defect arises are known as shortky defect। डेफिनेशन क्लियर। तो ये नाम जो है जर्मन साइंटिस्ट शॉर्टकी के लिए उसको सम्मान देने के लिए रखा गया है। उसने सबसे पहले NaCl के अंदर इसको ऑब्जर्व किया था। यहाँ पे बच्चे लिखने में गलती कर देते हैं, वो लिख देते हैं व्हेन वन कैटायन एंड वन अनायन गोज अवे फ्रॉम द क्रिस्टल लेटिस। नहीं, वन कैटायन और वन अनायन का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे equal number of cation and anion, equal number of cation and anion goes away from the crystal lattice, then disorder arises in the crystal is called शॉर्टकी डिफेक्ट्स।
अब जो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है बेटा, किस टाइप के जो हैं सॉलिड शॉटकी डिफेक्ट्स शो करते हैं। तो यहाँ पे जो शॉटकी ने ऑब्जर्व किया कि भाई आयनिक सॉलिड्स जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, यानी कि हमारे पास जो कैटायन और अनायन के साइज के अंदर डिफरेंस कम से कम हो और वो बाहर चले जाएं, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 6 हो या फिर 8 हो, ऐसे आयनिक सॉलिड जो हैं इस प्रकार के डिफेक्ट को शो करते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है शॉटकी डिफेक्ट के अंदर आप लिखेंगे, यानी कि शॉटकी डिफेक्ट्स इज ऑब्जर्व्ड इन सच टाइप ऑफ आयनिक सॉलिड्स। फर्स्ट वन, ionic solids having high coordination number shows these defects. For examples, हमारे पास जो NaCl है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होता है, सीजियम क्लोराइड के अंदर 8:8 है, यानी कि ऐसे आयनिक सॉलिड्स जिसमें कैटायन और अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे, पहला पॉइंट ऐसे आयनिक सॉलिड्स जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे यानी कि ए स्मॉल डिफरेंस in the size of cation and anion, जिसके अंदर कैटायन और अनायन के साइज में बहुत ही कम डिफरेंस हो। कहने का मतलब है लगभग उनका साइज बराबर सा हो, तो उसी वक्त रेडियस रेशियो क्या होगी, हाई होगी। तो ऐसे आयनिक सॉलिड जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है वो शॉटकी डिफेक्ट्स उनके अंदर ऑब्जर्व किया गया है। और कोऑर्डिनेशन नंबर हाई कब होता है, जब कैटायन और अनायन का साइज में डिफरेंस बहुत ही कम हो, लगभग वो सिमिलर सा साइज रखते हो। अब जो है शॉटकी डिफेक्ट के अंदर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, हमने पहले डेफिनेशन पढ़ दी, फिर किस प्रकार के सॉलिड इसको शो करते हैं। इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए शॉटकी डिफेक्ट्स। तो शॉटकी डिफेक्ट के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पे बेटा सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो ये है कि कैटायन और अनायन के जाने से क्या बन गई है, वैकेंसी बन गई है। ये हमारे पास क्या बन गई, कैटायन वैकेंसी, और ये क्या है, अनायन वैकेंसी। कैटायन और अनायन वैकेंसी बनने से मान लीजिए ऐसे क्रिस्टल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो इनके अंदर जो आयन है उनकी मूवमेंट थोड़ी बहुत ऑब्जर्व की गई है, जिससे कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो पहला कॉन्सिक्वेंस क्या है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द होल इन द क्रिस्टल्स कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड स्लाइटली इंक्रीजेस। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे बेटा एटम जो है क्रिस्टलिटी से बाहर चले गए हैं, इसलिए डेंसिटी जो है क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास बाहर चला गया है लेकिन वॉल्यूम यूं की यूं है, यानी कि उनके होल बन गए हैं, तो वॉल्यूम यूं की यूं है, मास कम हो गया तो डेंसिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो शॉटकी डिफेक्ट के दो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, दो परिणाम हैं, एक तो कंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टल स्लाइटली इंक्रीजेज, दूसरा डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेज। तो लिखिएगा यहां पे कॉन्सिक्वेंसेज क्या कहता है, फर्स्ट वन, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन मास। एनायन बाहर चले गए हैं, मास में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेज है यहां पे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ होल, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ होल, conductivity of the solid conductivity of solid
स्लाइटली इंक्रीजेस। शॉटकी डिफेक्ट के दो परिणाम हुए, क्या क्या हुए? एक तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई क्रिस्टल्स की, और दूसरा जो है होल बनने की वजह से जो सॉलिड है, क्रिस्टल है, उसकी थोड़ी सी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज। वैसे तो ये बैड कंडक्टर होते हैं और हम डिफेक्ट पढ़ ही इसलिए रहे हैं ताकि जो है इनकी कंडक्टिविटी को थोड़ा बहुत इंप्रूव कर सकें, सेमीकंडक्टर के अंदर हम इनको यूज कर सकें। तो ये था बेटा शॉटकी डिफेक्ट्स। यानी कि मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन गोज अवे फ्रॉम द क्रिस्टल लेटिस देन डिसऑर्डर अराइजेस इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड शॉटकी डिफेक्ट। These defects are observed in such ionic solids in which coordination number is very high, यानी कि 6:6 हो या 8:8 हो, और सेकंड जो है in which a very small difference in the size of cation and anions। इसके दो कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो क्या क्या इफेक्ट पड़े शॉटकी डिफेक्ट के? एक तो क्रिस्टल की डेंसिटी डिक्रीज हो गई है क्योंकि एटम बाहर चले गए हैं, मास डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम सेम रहती है। दूसरा होल बनने की, यहाँ पे वैकेंसी बन गई है, कैटायन वैकेंसी और अनायन वैकेंसी, तो उनके बनने की वजह से जो है कंडक्टिविटी थोड़ी सी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट वन है हमारे पास फ्रेंकल डिफेक्ट। मान लीजिए बेटा ये हमारे पास सपोज एक आयनिक सॉलिड है जिसमें कैटायन और अनायन का रेगुलर अरेंजमेंट है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। मैं इसको इस साइड में थोड़ा सा लिख देता हूं। ये हमारे पास एक आयनिक सॉलिड बन गया, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। अब इसके नीचे बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आ गया फिर? ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। इसके नीचे फिर बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव। ये हमारे पास एक आयनिक सॉलिड की क्रिस्टलिटी हमने शो कर दी। अब क्या हुआ कि हीट की वजह से या किसी और इफेक्ट की वजह से कुछ कैटायन जो है, सिर्फ कैटायन जो वो अपनी मीन पोजीशन छोड़ करके, यानी कि जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको छोड़ करके कहीं और पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और उस पोजीशन का नाम है इंटरस्टिशियल साइट्स। वो कौन सी होगी? देखिए ये जो हैं इनको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट्स। हीट करते हैं जब इस क्रिस्टल को, व्हेन सम कैटायन, फ्रैंकल ने इसको ऑब्जर्व किया था सबसे पहले सिल्वर हैलाइड्स के अंदर। तो सम कैटायन, मान लीजिए भाई ये कैटायन था, अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ करके, और ये घर से तो चल पड़ा, लेकिन रास्ते में जो होल थे, गड्ढे थे, उनके अंदर गिर गया है। यानी कि कैटायन कड़ा फंस गया इंटरस्टिशियल साइड में। फंसणते हैं इसका नाम देसी भाषा में कह लेंगे फ्रैंकल। कौन फंसा भाई? कैटायन, अनायन नहीं। अनायन क्यों नहीं? क्योंकि अनायन का साइज होगा बड़ा और ये जो होल हैं ये हैं छोटे, तो अनायन इनमें फिटे नहीं बैठता है। तो when some cations, when some cation lose their position and slip into or fit into interstitial site, then disorder arises। अब ये कैटायन अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ करके इस होल में या इंटरस्टिशियल साइट्स में फिट हो गया, तो यहां तो वैकेंसी बन गई, तो डिसऑर्डर आ गया। इस डिसऑर्डर का नाम क्या रख दिया? फ्रैंकल डिफेक्ट। तो डेफिनेशन में when some cations, when some cations, सिर्फ कैटायन, अनायन नहीं बेटा, अनायन का साइज बड़ा होता है, वो इंटरस्टिशियल साइट्स में फिटे नहीं होते हैं, और कैटायन का साइज छोटा है। इसलिए when some cation lose their
position and fit into the interstitial site. When some cation lose their position, ये कैटायन था, इसने अपनी पोजीशन क्या कर दी, लूज कर दी, और कहां पे फिट हो गया ये, इंटरस्टिशियल साइट्स। When some cation lose their original position and fit into the interstitial site, then defects arises is known as a Frankel defect. When some cation, सिर्फ cation, lose their position and fit into the interstitial site, then disorder arises in crystal lattice is called Frankel defect. क्लियर होगी बात बेटा? तो यहां पे अब किस प्रकार के जो हैं सॉलिड इसको शो करते हैं, तो किस प्रकार के आयनिक सॉलिड इसको शो करेंगे, वो जो हैं, एक तो जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो, कहने का मतलब है अनायन का साइज बड़ा हो और कैटायन का साइज छोटा हो, तो उस केस में रेडियस रेशियो क्या होगी, लो हो जाएगी। तो आयनिक सॉलिड और सिंपली सॉलिड इन विच कोऑर्डिनेशन नंबर is low. For examples, सिल्वर क्लोराइड जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 है, या जिंक ब्लेंड 4:4, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, लो होगा। और दूसरा हम ये कह सकते हैं anion have bigger size than a cation, यानी कि there is the large difference in the size of large difference in the size of cation and anion। जिसके अंदर अनायन का साइज बड़ा हो जाएगा, अनायन का साइज बड़ा होगा तो ये जो होल बने हैं इनमें वो फिट नहीं बैठेगा, और कैटायन का साइज छोटा सा होगा तो वो आसानी से इसमें क्या हो जाएगा, फिट बैठ जाएगा। अब इसके जो हैं क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए फ्रैंकल डिफेक्ट। सबसे पहले तो यहाँ पे होल बन गए बेटा, होल बनने की वजह से कंडक्टिविटी थोड़ी सी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फर्स्ट वन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ होल, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए होल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड slightly increases। दूसरा जो पॉइंट है यहां पे याद रखने के लिए, वो जो है देयर इज नो इफेक्ट ऑन ए डेंसिटी, डेंसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, मास भी वही रहता है, एटम बाहर नहीं गए हैं, आयन बाहर नहीं गए हैं, वो उसी के अंदर फिट हो गए हैं। नो चेंज ऑन डेंसिटी, density of solid does not changes। तो जनरली सिल्वर के जो हैलाइड होते हैं उनके अंदर ये फ्रैंकल डिफेक्ट ऑब्जर्व किया गया है। सिल्वर हैलाइड, इसके एग्जांपल्स, सिल्वर हैलाइड लाइक AgF, AgCl, AgBr और AgI, इनके अंदर ये ऑब्जर्व किया गया है। सिल्वर हैलाइड्स शो फ्रैंकल डिफेक्ट।
यहां पे एक एक्सेप्शन केस है बेटा, और वो क्या है, AGBR। क्या AGBR जो है वो क्या करता है, फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो किया करता है और वो स्कोटकी डिफेक्ट भी शो करता है। इट शोज बोथ डिफेक्ट, स्कोटकी एंड फ्रेंकल। ये एक्सेप्शन केस है। AGBR के अंदर दोनों टाइप के डिफेक्ट ऑब्जर्व किए गए हैं, स्कोटकी भी और हमारे पास एक फ्रेंकल डिफेक्ट भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आपको 2 या 3 नंबर जरूर देगा। मोस्टली जो है पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्कोटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट्स। तो स्कोटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर हम जो है डिफरेंस लिखेंगे। वैसे तो आपको याद होना चाहिए, स्कोटकी डिफेक्ट के अंदर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन लूज द क्रिस्टल, और इसमें when cation lose their position and fit into the interstitial sites, इसके अंदर जो है डेंसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, स्कोटकी के अंदर जो है डेंसिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो एक बार दोनों में डिफरेंस फॉर लिख लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्कोटकी डिफेक्ट एंड ए फ्रेंकल डिफेक्ट। स्कोटकी डिफेक्ट और ये हमारे पास फ्रेंकल डिफेक्ट। तो पहले तो डेफिनेशन दे दीजिए बेटा दोनों की। स्कोटकी डिफेक्ट, इन दीज इक्वल नंबर ऑफ, इन दीज डिफेक्ट्स equal number of cation and anions goes away from crystal lattice। फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर इन दिस some cation, in these some cation lose their position and fit into the interstitial site। इसके अंदर some cations lose their position and fit into the interstitial sites। दूसरा जो है, these are observed in high coordination number compounds। These are observed in ionic solid having high coordination number। These are observed in ionic solids having high coordination number like NaCl, cesium chloride, etc. These are observed in ionic solid having low coordination number, like AgCl, AgBr, AgI। तीसरा पॉइंट,
ड्यू टू Schottky defect, density of the crystal decreases. Due to Schottky defect, density of crystal decreases. यहाँ पे in this no effect on a density. Density of crystal does not changes. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा डिफरेंस है Schottky डिफेक्ट और ए फ्रैंकल डिफेक्ट से। एक बार फिर रिपीट करते हैं। इन दिस इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन गोज अवे फ्रॉम द क्रिस्टल लेटिस। इसके अंदर कैटायन अपनी पोजीशन लूज करके इंटरस्टिशियल साइड्स के अंदर होल के अंदर फिट हो जाता है। ये ऐसे आयनिक सॉलिड में ऑब्जर्व किए गए हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। ये ऐसे आयनिक सॉलिड में ऑब्जर्व किए गए हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। ये जैसे NaCl सीजियम क्लोराइड, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होता है। सीजियम क्लोराइड का 8:8 होता है। यहाँ पे AgCl AgBr इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 होता है। यहाँ पे जो Schottky डिफेक्ट है उसकी वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि एटम जो आयन है वो बाहर चले गए हैं। इसके अंदर डेंसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये यूं का यूं आपको 2 नंबर में बहुत बार पेपर में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको बड़े ध्यान से करना है, बार बार याद करके लिख के देखना है। आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में हम करेंगे नॉन स्टिचोमेट्री के डिफेक्ट। तो पढ़ते रहिए बेटा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो फोन कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर जो है 9813547787, ठीक है। और ये जो वीडियो है आपको बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आपके पास जल्दी जल्दी पहुंचता रहे। तो केमिस्ट्री पढ़िए बेटा, हम आपके लिए हैं, हमारा फायदा उठाइए। थैंक यू।